गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 7वीं क्लास में आपको एन एलियन हिम का लेसन नंबर 7 चांदनी इसके ट्रांसलेशन करा रही हूँ। ध्यान से सुने। अबू खान कैप्ट गोट्स एज पेट्स। अबू खान बकरियाँ पालता था। ही लव्ड हिज गोट्स। वो अपनी बकरियों से प्यार करता था। बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन। लेकिन वो उसे एक एक करके छोड़कर चले गए। ही बॉट ए यंग प्रीटी गोट एंड कॉल्ड हर चांदनी। वो एक सुंदर और जब छोटी बकरी लेकर आया जिसका नाम उसने चांदनी रखा। अबू खान जो था वो बकरियाँ पालता था। वो बहुत सारी बकरियाँ लाया, लेकिन बकरियाँ क्या होती थी, कुछ दिनों बाद वहाँ रहकर बोर हो जाती थी और खुली हवा में सांस लेना चाहती थी। तो वो भाग जाती थी अबू खान के बाड़े से और पहाड़ियों में जाती थी। लेकिन पहाड़ियों में एक खतरनाक भेड़िया था जो उन्हें मारकर खा जाता था। बहुत दिन तक अबू कुछ कोई बकरी नहीं लाया। उसने सोचा कि अब वो कोई बकरी नहीं पालेगा, लेकिन वो रह नहीं सका। उसे फिर बकरियों की याद सताने लगी और एक वो छोटी उम्र की बकरी लेकर आया। उसका नाम उसने चांदनी रखा। उसे ये उम्मीद थी कि ये लंबे समय तक उसके साथ रहेगी, लेकिन चांदनी भी जल्दी ही वहाँ बोर हो गई और वो भी एक दिन भाग गई। और फिर उसके साथ क्या हुआ इस लेसन में बताया। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में बहुत समय पहले एक बूढ़ा आदमी रहता था। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान। उसे वह अबू खान के नाम से प्रसिद्ध था। ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर ए न्यू गोड्स विच इज ऑलवेज केप्ट एज पेट्स। वो बकरियों के अलावा बिल्कुल अकेला था और जिन्हें वो पालता था। He gave his goats funny names such as कलुआ, मूंगिया और गुजरी। वो अपनी बकरियों को बड़े ही अजीब नाम से पुकारता था, कलुआ, मूंगिया और गुजरी। He would take them out for grazing during the day and talk to them as one talk to one's own children. वह दिन के समय उन्हें चराने के लिए लेकर जाता था और उनसे ऐसे बातें करता था जैसे कोई अपने बच्चों से बातें करता है। At night he would bring them back. रात के समय वो उन्हें वापस लाता to his little hut, अपनी छोटी झोपड़ी में, and put a string round the neck of each goat. और प्रत्येक बकरी के गले में एक रस्सी बांध देता था। Poor अबू खान was a little unlucky in the matter of his goats. बेचारा अबू खान जो था वो थोड़ा सा दुर्भाग्यशाली था अपनी बकरियों के मामले। Very often at night one of the goats would pull and pull at the string till it broke loose. अक्सर रात के समय बकरियां उस रस्सी को खींचती और तब तक खींचती रहती जब तक वो ढीली नहीं हो जाती और टूट नहीं जाती। एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड। और तब वो पीछे वाली पहाड़ियों या पहाड़ियों के पीछे अदृश्य हो जाती। गॉड्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स। पहाड़ी इलाकों की बकरियों को रस्सी या खंबे के साथ, पिलर के साथ बांधा जाना, उन्हें उससे नफरत है। दे लव देयर फ्रीडम। उन्हें अपनी आज़ादी से प्यार है। अबू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड। अबू खान की जो बकरियां थी सबसे बढ़िया पहाड़ी नस्ल की थी। दे टू लव देयर फ्रीडम। उन्हें भी अपनी आज़ादी से प्यार था। सो वेन एवर दे गॉट द चांस, इसलिए उन्हें जब भी मौका मिलता दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। उन्हें जब भी मौका मिलता वो भाग जाती केवल पहाड़ियों में रहने वाले बूढ़े भेड़िए के द्वारा मारे जाने के लिए। यानी कि वो भागती और भेड़िया उन्हें मार देता था। Whenever one of his goats disappeared, अबू खान was very sad. जब अबू खान की बकरियों में से कोई एक गुम हो जाती तो वो उदास हो जाता था। He did not understand why even the juiciest grass and grains that he gave them. उसे समझ में नहीं आता था कि जब वह उन्हें रसीली घास और अनाज खाने के लिए देता है, and all the love, और सारा प्यार, that he showered on them, जिसकी वह उन पर बौछार करता था, would not stop them unfortunate goats, उन दुर्भाग्यशाली बकरियों को रोक नहीं पाता था from running straight into the jaws of death. मौत के जबड़ों में सीधा जाने से वह उन्हें रोक नहीं पाता था। Are these goats mad? क्या ये बकरियां पागल हैं? He wondered. उसे हैरानी होती थी।
और वाज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या ये उनका आज़ादी के लिए प्यार था। बट फ्रीडम मीन स्ट्रगल, लेकिन आज़ादी का मतलब था संघर्ष, हार्डशिप, कठिनाइयाँ, इवन डेथ, और यहाँ तक कि मृत्यु भी। अबू खान कुड नॉट सोल्व द मिस्ट्री, अबू खान इस रहस्य को कभी हल नहीं कर पाए। वन डे, एक दिन, व्हेन ऑल हिज गॉड्स हैड लेफ्ट देम, जब उसकी सारी बकरियां उसे छोड़ गई, अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, अबू खान ने अपने आप से कहा, नो मोर गॉड्स इन माई हाउस एवर अगेन, अब मैं दोबारा कभी अपने घर में बकरी नहीं लाऊंगा। आई मे येट लिव फॉर ए फ्यू मोर ईयर्स, अब मैं शायद कुछ ही साल जिंदा रहूंगा, बट आई विल लिव विदाउट गॉड्स, लेकिन मैं बिना बकरियों के जीऊंगा। However, फिर भी द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरिबली लोनली, बूढ़ा, बेचारा बूढ़ा आदमी अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। ही सिंपली कुड नॉट डू विदाउट हिज पेट्स, वो अपने पालतू के बगैर या बकरियों के बगैर नहीं रह सकता था। वेरी सून ही बॉट ए यंग गॉट, जल्दी ही एक बहुत छोटी बकरी लेकर आया। ही थॉट, उसने सोचा, ए यंग गॉट विल स्टे विद मी मच लॉन्गर, कि एक छोटी बकरी मेरे साथ ज़्यादा लंबे समय तक रहेगी। शी विल सून बिगिन टू लव मी, वो जल्दी ही मुझसे प्यार करना शुरू कर देगी। एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे, जो मैं उसे भोजन खाने के लिए दूंगा उससे। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, वो कभी भी पहाड़ियों पर जाना नहीं चाहेगी। एंड ही लाफ्ड विद जॉय, और वो खुशी के साथ हंसने लगा। द न्यू गॉट वॉज वेरी प्रीटी, नई बकरी बहुत ही सुंदर थी। शी वॉज वाइट एज स्नो, वो बर्फ की तरह सफ़ेद थी। एंड हैड 2 लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड, और उसके छोटे से सिर पर 2 छोटे छोटे सींग थे। एंड ए पेयर ऑफ ग्लीम्ड रेड आइज, और एक जोड़ी लाल चमकती हुई आंखें। शी हैड ए फ्रेंडली टेम्परामेंट एंड वुड लिसन टू अबू खान्स टेल्स विद ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अफेक्शन, उसका स्वभाव मैत्रीपूर्ण था और वह अबू खान की कहानियों को बहुत ज़्यादा रुचि और प्यार के साथ सुनती थी। अबू खान का हर चांदनी, अबू खान ने उसका नाम चांदनी रखा, विच मीन्स मूनलाइट, जिसका अर्थ है चांद की रोशनी या चांद की चांदनी। ही लव्ड चांदनी एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स हु वर डेड एंड गोन, वो चांदनी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसे अपने दोस्तों के बारे में जो मर चुके थे या चले गए थे बहुत सारी कहानियाँ सुनाता। सेवरल ईयर्स पास्ट, बहुत साल बीत गए। चांदनी वॉज स्टिल देयर, चांदनी अभी भी उसके साथ थी। अबू खान बिलीव्ड, अबू खान को विश्वास हो गया था दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड, कि चांदनी उसके बाड़े को कभी नहीं छोड़ेगी। फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड, पहाड़ों की आज़ाद और ताज़ी हवा के लिए। अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन, दुख की बात है कि वह फिर गलती पर था। आज के लिए ये लेसन इतना ही, इसका अगला भाग बाद में कराएंगे, अगली वीडियो में करवाएंगे। तब तक के लिए गुड डे। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।